ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चलिए। तो पिछले पाठ में बाबू हम लोग अनुमान खंड को देख रहे थे, ठीक है ना। अनुमान खंड को देखना चालू किया, समझ में आया? पिछला पाठ लगाए आप लोग, याद किए कि नहीं किए? याद कर लिए। चलिए, तो अनुमान खंड को देख रहे थे, तो हमने वहाँ पर अनुमिति ज्ञान जो है वो कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को हल्के फुल्के से जाना है कि नहीं है। तो क्या कुछ क्रम बताए थे ना, क्या क्रम होता है, किस क्रम से होता है अनुमिति ज्ञान, कब होता है, तो क्रम बताए थे। क्या बताए थे, बोलो जरा। अनुमिति आया कि नहीं? सबसे पहले होता है व्याप्ति का अनुभव, है कि नहीं है ना। जैसे दृष्टांत के लिए हम वह्नि को लिए थे, वह्नि धूम को लिए थे, है कि नहीं है। तो वह्नि और धूम की व्याप्ति का अनुभव सबसे पहले होता है कि नहीं है। कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। आया कि नहीं आया? इसी व्याप्ति का सबसे पहले अनुभवात्मक ज्ञान हम लोग अपने आँख से देखते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? कहाँ पर देखते? महानसादि में देखते हैं। आया ना। व्याप्ति किसको कहते हैं? तो ऊपर ऊपर से हम लोगों ने देखा साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का मतलब सामानाधिकरण्य का जो नियम है वही व्याप्ति है ना। मतलब नियम है न, जो पदार्थ जिनका सामानाधिकरण्य हो, जिन दोनों पदार्थ का नियम है न सामानाधिकरण्य हो, वही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अरे जैसे वह्नि और धूम का नियम है ना, दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ वह्नि रहती है। तो ये नियम है ना, दोनों का सामानाधिकरण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा कोई जगह मिलेगी जहाँ पर धूम नहीं रहेगा लेकिन वह्नि रह जाएगी? ऐसी कोई जगह है? धूम रह जाएगा लेकिन हम क्या कह रहे हैं, धूम रह जाएगा लेकिन वह्नि नहीं रहेगी, ऐसी कोई जगह है? नहीं ना है। जहाँ भी धूम होगा तो वहाँ वह्नि होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जहाँ जहाँ वह्नि होगी वहाँ वहाँ धूम होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, है कि नहीं है? ऐसा नहीं, उल्टा मत पकड़िए। हमने क्या कहा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह तो मिलेगी जहाँ पर वह्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। जैसे कौन जगह बता सकते हैं? है कि नहीं? जैसे अयोगोलक होता है ना, लोहे का एक गोला है, अयोगोलक उसको कहा जाए। तो उसको जब आग में तपा दिया जाता है कि नहीं है, तो उस अयोगोलक में वह्नि है कि नहीं है कि नहीं? उसको छुएंगे तो पता चल जाएगा, है कि नहीं है? नहीं, यदि ये समझ में आ रहा हो तो छू के देख लीजिए। तो वह्नि है कि नहीं है? वहाँ पर वह्नि है, लेकिन वहाँ धूम होता है क्या? नहीं ना होता है। जल आदि का छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर भी धूम होगा, है कि नहीं? लेकिन सामान्य रूप से हम कह रहे हैं वो अयोगोलक में वह्नि होती है लेकिन धूम होता है क्या? नहीं ना होता है। एकदम लाल हो जाता है कि नहीं? उसको तपाते हैं तो वह्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। तो यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, इस तरह की यदि व्याप्ति बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जहाँ जहाँ वह्नि है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे, ध्यान से, इसीलिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। इस व्याप्ति का हम लोग महानसादि में अनुभव करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अनुभवात्मक ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? क्योंकि हम अपनी इंद्रिय से कर रहे हैं ना, चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान कर रहे थे, अनुभवात्मक ये ज्ञान आपका हुआ। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद कालांतर में वो व्यक्ति, वो पुरुष
पर्वत आदि क्षेत्र में घूमने के लिए गया, वहाँ पर उसको अग्नि का संदेह हुआ। क्या हुआ? अग्नि का संदेह हुआ। पर्वतो वह्निमानवा, ये वह्नि का संदेह हुआ। क्या? वह्निमान नवा, पर्वत वह्नि वाला है कि नहीं, ये वह्नि का संदेह उसको होता है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो जब संदेह हुआ तो आसपास देखेगा भैया कि पर्वत में वह्नि है कि नहीं, इधर उधर नजर घुमाएगा। तो वहाँ पर उसने क्या देखी? धूम रेखा को देखी, पर्वत में धूम को देखा, है ना। पर्वते धूमम पश्यन्, पर्वत में धूम को देखा। पर्वतो धूमवान, ये ज्ञान उसको हुआ। इसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या कहते हैं? तो दूसरे नंबर में यही रखा। आया कि नहीं आया? चलिए, यदि वो संदेह का अग्नि के संदेह को यदि ले ले, पर्वतो वह्निमान नवा, यदि इस संदेह को दूसरे नंबर में रखे तो पक्ष धर्मता ज्ञान तीसरे नंबर में आ जाएगा ना। अरे एक बढ़ जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से अभी उस संदेह वंदेह को हटाओ, सीधा हमने क्या कहा? पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। क्या होता है? क्या वो ज्ञान का आकार है? वह्निमान, ये ज्ञान हुआ। पर्वतो वह्निमान, अरे तो वह्नि को तो देख ही नहीं रहा ना, धूम को ही ना देख रहा है। तो पर्वतो धूमवान, ये पर्वत में धूम का है कि नहीं है, ज्ञान हुआ। पर्वतो धूमवान, ये पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। और जब ये धूम को देखा उसने, तो ध्यान दीजिएगा, ये धूम में व्याप्ति स्वरूप संबंध से रहती है। आपको पिछले पाठ में बताया किस संबंध से रहती है? तो स्वरूप संबंध के संबंधी दो हुए। कौन कौन देव? व्याप्ति। जब धूम को देखा, धूम का एक संबंधी का जब उसको ज्ञान हुआ पर्वत में, तो वो अपर संबंधी का स्मरण करा देगा कि नहीं करा देगा? कल हम लोगों ने एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, इस नियम को दृष्टांत के साथ देखा है कि नहीं है? होता है ना ऐसा लोग में, किसी एक संबंधी को हम देखते हैं तो उसके अपर संबंधी का स्मरण हो जाता है। आया कि नहीं? जैसे कोई बहुत गहरे दोस्त हो, मित्र हो, है कि नहीं? किसी एक को बाजार में देख ले तो हम कहते हैं ना कोई कि भाई अरे कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? तो क्या हुआ है? एक संबंधी के ज्ञान होने से उसका जो दूसरा संबंधी अपर संबंधी था उसका स्मरण हो आया, हो आता है ना। तो ये एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, इस नियम से जब धूम को आपने देखा तो उसका जो अपर संबंधी है, कौन है उसका अपर संबंधी? व्याप्ति, है कि नहीं है? दोनों के बीच संबंध क्या है? तो स्वरूप संबंध है ना। कोई पूछेगा कि भाई क्या संबंध है? स्वरूप संबंध है। तो उस व्याप्ति का स्मरण हो आएगा, जो पूर्वानुभूत व्याप्ति थी उसका अभी स्मरण हो जाएगा, है कि नहीं? क्या उसका आकार होगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यही ना होगा। या तो उसको वह्नि व्याप्यो धूमः, इस आकार में भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, वह्नि व्याप्यो धूमः, मतलब वह्नि से व्याप्य धूम है, मतलब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, बात वही है। लेकिन बोलना हो तो वह्नि व्याप्यो धूमः, ये व्याप्ति का उसको क्या हुआ? स्मरण हुआ। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। अब जब पक्ष धर्मता ज्ञान भी हो गया, क्या हो गया? पर्वतो धूमवान, धूमवान पर्वत, है कि नहीं? और व्याप्ति का स्मरण भी हो गया, वह्नि व्याप्यो धूमः, याद रहेगा क्या? ये व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान भी हो गया, तो उसके उत्तर क्षण में इन दोनों का मिला जुला एक ज्ञान होगा, परामर्श। आया कि नहीं आया? क्या है उसका आकार? सब लोगों को आकार याद होगा, क्या है? ये दोनों का देखो मिला जुला है, ये नहीं है? अरे धूमवान पर्वत है, ये आपका पक्ष धर्मता ज्ञान था। उसके बाद जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ उसका क्या आकार बोले? वह्नि व्याप्यो धूमः। तो इन दोनों का मिला जुला एक ज्ञान परामर्श ज्ञान होता है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। आया कि नहीं? ये परामर्श ज्ञान यहाँ पर होता है। और इसके तुरंत बाद में अनुमिति ज्ञान हो जाता है, जिसका आकार है वह्निमान पर्वतः, पर्वतो वह्निमान, ये ज्ञान हो जाता है कि पर्वत वह्नि वाला है। आया कि नहीं? पर्वतो वह्निमान। तो पर्वत में वह्निमत्ता का ये जो ज्ञान हो रहा है, यही क्या है बाबू? अनुमिति है, पर्वतो वह्निमान। आया कि नहीं आया? अनुमिति ज्ञान कैसा होता है जानते हैं ना? पक्ष में साध्यवत्ता का जो ज्ञान होता है वही अनुमिति ज्ञान है।
क्या पक्ष में ज्ञान होता है वही अनुमिति कहलाता है। वही पक्ष में साध्यवत्ता का ज्ञान, पक्ष में साध्यवत्ता का, साध्य मतलब जानते हैं, अरे जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं वही साध्य है। आया कि नहीं? जैसे यहाँ पर हम किसकी सिद्धि कर रहे हैं? वन्नी की न कर रहे हैं। पर्वत तो दिख रहा है, पर्वत की सिद्धि नहीं कर रहे, वो साध्य नहीं है। पर्वत तो आंख से देख रहा है भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा। आया कि नहीं आया? तो सिद्धि किसकी हम कर रहे हैं? वन्नी की कर रहे हैं। तो वन्नी जो है वो साध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जिसमें आप सिद्धि करते हैं किसी पदार्थ की, उसको पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कौन पक्ष हो जाएगा पर्वत वहनीमान में, और कौन साध्य हो जाएगा? देव साध्य वहनी हो जाएगी, और पक्ष कौन हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। अरे जिसमें आप साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, जिस अधिकरण में, वही आपका क्या हो जाएगा? पक्ष कहलाएगा। आया कि नहीं? तो पक्ष में साध्यवत्ता का जो निश्चय है वही अनुमिति है। समझे कि नहीं समझे? पक्ष में निश्चय मतलब ज्ञान, पक्ष में साध्यवत्ता का जो ज्ञान है वही अनुमिति है। आया कि नहीं? जैसे पर्वत में वन्यमत्ता का जो निश्चय हो रहा है, पर्वतो वन्यमान, ऐसा हो रहा है, यही अनुमिति है। याद रहेगा? तो यही है। आया कि नहीं? एक बात, जब ये अनुमिति को आप जान लिए है, पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति ज्ञान है, तो इसमें कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है, ये थोड़ा हम लोग देख लें। आया कि नहीं? आया है कि नहीं? कौन प्रकार है भैया, कौन विशेष्य है देव इसमें? पर्वतो वन्यमान में पर्वत विशेष्य है, वन्य प्रकार है। आया कि नहीं? आया? तो ध्यान रखिएगा, इसी को विशेष्य को हम लोग उद्देश्य शब्द से कहते हैं, और प्रकार को विधेय शब्द से कहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। तो कौन उद्देश्य है, कौन विधेय है? नमन बता पाओगे? पर्वत उद्देश्य, पर्वत को उद्देश्य करके वन्य का विधान किया जा रहा है, तो वन्य विधेय है। सीधी सीधी बात है। तो अनुमिति ज्ञान में हम लोग प्रकार, विशेष्य, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते? उद्देश्य विधेय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही बोला जाए कि ये अनुमिति कैसी अनुमिति है? तो पर्वतोद्देश्यक अनुमिति है और वन्य विधेयक अनुमिति है। अरे पर्वत इसमें उद्देश्य है और वन्य विधेय है। तो पर्वतोद्देश्यक वन्य विधेयक अनुमिति जो आपकी हुई है, कौन सी अनुमिति कहलाएगी? क्या न? पर्वतो वन्यमान इत्याकारी का अनुमिति ही। आया कि नहीं? आया? नहीं समझे? आया कि नहीं? क्या बोलेंगे? कैसी अनुमिति है ये देव? और वन्य विधेयक, ये अनुमिति है। आया कि नहीं? आया? पर्वत जब उद्देश्य है तो उद्देश्यता किन निष्ठा होगी? जानते ही है। विधेयता किन निष्ठा होगी? वन्य निष्ठा होगी। आया कि नहीं? आया? और उद्देश्यता और विधेयता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है, निरूपितत्व संबंध होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित वन्य निष्ठ विधेयताशाली अनुमिति ही, ये अनुमिति है। अरे ज्ञान कौन सा ज्ञान? तो अनुमित्यात्मक ज्ञान है, तो अनुमिति ही कह दो। आया कि नहीं? कि पर्वतो वन्यमान इत्याकारी का ये जो अनुमिति है वो कैसी अनुमिति है? पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित वन्यनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति है। आया कि नहीं? आया? नहीं समझे? यहाँ हम प्रकारता विशेषता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अनुमिति में सामान्य रूप से हम लोग उद्देश्यता विधेयता का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, तो वहाँ पर हम प्रकार विशेष्य इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अयम घट, हमें घटत्व प्रकार है, इदम पदार्थ विशेष्य है। प्रत्यक्ष ज्ञान में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुमिति ज्ञान में हम विधेय का प्रयोग करते हैं। आया ना? तो उसी तरह से बोल रहे हैं। आया कि नहीं? आया? तो और देखो बाबू, आप लोग घबराइए मत। विधेयता निरूपित उद्देश्यता होती है, उद्देश्यता निरूपित विधेयता होती है। तो चाहे कैसे भी बोले, पहले पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता बोले, चाहे वन्यनिष्ठ विधेयता बोले, उसके बाद निरूपित वो दूसरे वाले को हो ही जाना है। तो इसमें घबराना नहीं है। मान लीजिए पहले आप कहेंगे हम लोग तो अभी से विधेयता पहले बोलते थे, अब गुरुजी पहले उद्देश्य, तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों का परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव संबंध है कि नहीं? निरूपितत्व संबंध है उद्देश्यता और विधेयता का। तो पहले चाहे किसी को बोले, दूसरे चाहे किसी को बोले, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? आया? चलिए क्या बोलेंगे देव? बोलो अनुमिति का बोलो, कैसी है अनुमिति? निष्ठ विधेयता निरूपित
पर्वत निष्ठोद्देश्य शताशाली अनुमिति ही पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति, ये अनुमिति है। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? चलो, यहाँ उद्देश्यता बाबू किन निष्ठा है? पर्वत निष्ठा है। उद्देश्यता अवच्छेदक क्या होगा? आप सीधे सीधे बता देंगे। कौन होगा? क्या होगा? पर्वतत्व। अरे उद्देश्य वृत्ति जो धर्म होता है वही उद्देश्यता का अवच्छेदक होता है। तो उद्देश्य है पर्वत, उसमें रहने वाला जो धर्म, क्या धर्म है उसमें? पर्वतत्व धर्म, तो वही उस उद्देश्यता का अवच्छेदक हो जाएगा, है कि नहीं? और उद्देश्यता उस पर्वतत्व से अवच्छिन्न हो जाएगी। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। इन सब चीजों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता हो जाएगी ना। ऐसे ही विधेयता वन्य निष्ठा है। विधेयता का अवच्छेदक कौन धर्म होगा? आयुष वन्यत्व धर्म होगा। और विधेयता किम धर्मावच्छिन्न होगी? वन्यत्वावच्छिन्न होगी। तो वही बोल देंगे वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयता, ये हो जाएगी। और दोनों का निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है, चाहे निरूपित तत्व संबंध होता है, ये कह दीजिए। तो हम बोलेंगे अब ये अनुमिति कैसी अनुमिति है? तो पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति ही। कौन सी अनुमिति? पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति। ये ना अनुमिति ऐसी है, घट रूपवानी अनुमिति ऐसी नहीं ना है। तो बोलना पड़ेगा आपको कि भाई शाली अनुमिति तो कौन सी अनुमिति? पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति। बोलोगे देव, बोलोगे ये पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति कीदृशी अनुमिति ही, कैसी अनुमिति है भाई? है इसमें क्या उद्देश्य है, क्या विधेय? तो बोल दोगे ना, तो बोल दो। पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ विधेयताशाली पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति ही हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आ गया कि नहीं आएगा? चलिए, यही है। और आप वन्नी की उसमें सिद्धि किए थे बाबू पर्वत में, तो किस संबंध से किए थे? संयोग संबंध से। तो वो भी जोड़ दीजिएगा। वो कौन है? संयोग संबंध अवच्छिन्ना कौन होगी? विधेयता। विधेयता ना होगी, हम लोग कराए। तो संयोग वहां पर एक जोड़ दीजिए, संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयता, ये जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलो बोलो तुम वैदेही शरण बोलो। पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति ही। कौन अनुमिति? इत्याकारी का अनुमिति ही। नया आएगा। अरे उस उधर भी बोलना सीखिए, ये थोड़ी ना है कि अब पहले संबंध बोलना सीखे, वो विधेयता पहले बोलना सीखे, अब इधर का नहीं बोल पाए। अरे आपको कौन कहाँ विशेषण ये पता है। और विधेयता उद्देश्यता में परस्पर निरूपितत्व संबंध होता है। तो चाहे पहले बोलो चाहे बाद में बोलो, ये रटा पोपट की तरह नहीं ना है, कैसे भी बोल लो। नहीं आएगा बोलना। क्या बोलोगे? पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति ही पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति ही। पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति ही। विसर्ग विसर्ग बोलो, संस्कृत बोलो, हिंदी क्या बोलो? पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताशाली अनुमिति पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का अनुमिति ही। स्त्रीलिंग है इसलिए इत्याकारिका का है। वो ज्ञानम की तरह नपुंसक इत्याकारकम कहते हैं। तो कौन इसमें बड़ी बात है? पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठोद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयता शाली अनुमिति ही पर्वतो वह्निमान इत्याकारी का हो जाएगा ना। बस ये बोलना सीखिए भाषा को, उसको बोलना नहीं है। आया कि नहीं? तो ऐसी ही अनुमिति है। चाहे मान लीजिए इसकी जगह घटः रूपवान ऐसी अनुमिति होती है कि ना, एक बताने के लिए खाली मान लीजिए अनुमिति है
घट रूपवान, ऐसी अनुमिति होगी। तो इस अनुमिति को कैसे बोलोगे देव? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठोद्देश्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ विधेयताशाली मिति ही घट रूपवान इत्याकार का आया कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है, जब एक जगह समझ लिए तो सब जगह काम देगा। सब अनुमिति को आप इस तरह से बोल पाएंगे, लेकिन प्रयोग इस शब्द का करिएगा, उद्देश्य और विधेय का करिएगा। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कह लिया कि ये हम लोगों ने अनुमान की अनुमिति की प्रक्रिया, अनुमिति ज्ञान कैसे होता है, इसको क्रम को हम लोगों ने ऊपर से जाना, और उसके बाद हम लोगों ने इस अनुमान खंड को भी क्रम से देखना चालू किया। तो सबसे पहले अनुमान खंड है, तो किम नाम अनुमानम, आया कि नहीं? अनुमान किसको कहते हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो अन्नम भट्ट जी ने लक्षण कर दिया। क्या लक्षण कर दिया? कि करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। अरे अनुमानस्य किम लक्षणम भाई? यही ना कर लिए कि अनुमिति का जो करण है ना, करण मतलब असाधारण कारण, उसी को कहते हैं अनुमान। आया कि नहीं आया? और वो कौन होता है ये भी आप लोगों को पता है। अनुमिति का करण कौन होता है देव? अनुमान होता है। वो कौन पदार्थ, जो प्रक्रिया हमने देखी इसमें, उसमें कौन अनुमान पदवाच्य हुआ है? व्याप्ति ज्ञान। कौन सा? अनुभवात्मक जो सबसे पहले हुआ था, व्याप्ति ज्ञान मतलब व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति स्मरण, व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान है वही आपका अनुमान पदवाच्य। तो अनुमिति का करण कौन है? व्याप्ति स्मरण। अरे बोले कहे थे ना कि व्याप्ति स्मरण ही वहाँ पर परामर्श को उत्पन्न करते हुए परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति को पैदा करता है। तो अनुमिति के प्रति, अरे आपको वन्नी व्याप्यो धूम, ये व्याप्ति स्मरण आपको न हो तो आपको पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति हो पाएगी क्या? मान लीजिए आपको पर्वतो धूमवान, ये ज्ञान तो आपने धूम को देखा तो हो गया, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर आपको व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये आपको स्मरण नहीं हुआ किसी कारण से। मान लीजिए बहुत काल हो गया, भूल गए आप, है कि नहीं? लंबा काल हो गया, या तो कोई रोग हो गया, आप भूल जाते हैं बातें गजनी की तरह। आया कि नहीं आया? तो आपको वहाँ पर्वतो वन्यमान अनुमिति हो सकती है क्या? नहीं ना हो सकती। तो ये जो व्याप्ति का स्मरणात्मक जो ज्ञान है ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, चाहे वह्नि व्याप्यो धूमः, इस तरह से भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अनुमिति के प्रति क्या हो जाता है? करण हो जाता है, असाधारण कारण हो जाता है, क्योंकि उसके बिना अनुमिति नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? और ये साक्षात अनुमिति को पैदा नहीं करता है, परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। आया कि नहीं आया? तो परामर्श जो है वो क्या बन जाता है? आपका व्यापार बन जाता है। इन सब चीजों को भी हम लोग अंतिम पाठ में देखे। तो फिलहाल अनुमिति का लक्षण क्या बना आपका? लक्षणम। आया कि नहीं आया? पदकृत्य हर कोई लड़का कर लेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि अनुमिति पदोपादान न करे, केवल क्या बना दे? लक्षण। लक्षणम, तो क्या दोष आएगा? दंडादि में, कुठारादि में, जो इन्होंने कहा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए अनुमिति पद का उपादान करना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? अब कुठारादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो क्यों नहीं होगी देव? करण नहीं है। आया ना? वो तो वो कुठार आदि जो है वो वृक्ष छेदन के कारण है, असाधारण कारण है, अनुमिति ज्ञान के नहीं ना है वो कारण। चलिए, इसलिए वारण हो जाएगा। ठीक हुआ? अच्छा, एक ये भी पदकृत्य किया कि भैया इसमें अनुपद देने की क्या जरूरत है? क्या कह दो? केवल कुठार आदि में अतिव्याप्ति वारण हो ही जाएगी, क्योंकि मिति मतलब ज्ञान, ज्ञान करणत्वम, तो कुठार आदि में नहीं जाएगा, तो वारण हो ही गया। अनुपद का उपादान करने की क्या जरूरत है? तो क्या उत्तर दिया? प्रत्यक्षादि अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान में न देव, प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति। हाँ, यही ना कहे, ध्यान से बोलो भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति। अरे ज्ञान, मिति ज्ञान का करण तो वो ज्ञान नहीं ना होगा,
ज्ञान का कारण कौन होगा? प्रमाण ना होगा। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण में आदि से किसको लेंगे? अनुमान को लेंगे ना, अनुमान को लेंगे। अरे अनुमान तो हमारा लक्ष्य ही है बाबा, उसमें थोड़ी ना अतिव्याप्ति दिखाएंगे। तो प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, इन सब में ज्ञान के कारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं समझे? इसलिए इसका वारण करने के लिए अनुपद भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं? तो अनु दे देंगे तो अनुमितिकरण ये बन जाएगा। आया कि नहीं? अब किसी भी ज्ञान का हम करण नहीं कह रहे, अनुमित्यात्मक एक जो विशेष ज्ञान है, अनुमित्यात्मक एक जो उसी का नकरण कह रहे हैं। अब प्रत्यक्षादि प्रमाण में अतिव्याप्ति समझ में आ ही रहा है। चलिए ये कर लिया। एक बात आपको और भी बताई कि यहाँ पर करण ने कह करके कारण कह दे, क्योंकि करण कह देने से तो क्या आप ले रहे हैं? कारण ले रहे हैं। तो असाधारण कारण केवल न कह करके कारण सामान्य का निवेश कर दे, करण का निवेश न करके कारण का निवेश कर दे सामान्य रूप से, है कि नहीं है? तो क्या लक्षण बन जाएगा? लक्षण ये बन जाएगा। तो कहाँ दोष आएगा? कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जब वो कार्य मात्र के प्रति कारण है तो अनुमिति के प्रति भी वो कारण हो जाएंगे। तो लक्षण कर रहे थे अनुमान का और चला गया कालादि में, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए कारण का निवेश न कर करके आचार्य ने करण का निवेश किया, है ना? असाधारण कारण को ही लेना है। तो क्या बन जाएगा लक्षण आपका? ये हम लोगों ने पदकृत्य भी कर लिया। आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? चलो। और ये अनुमान बनता कौन है? वैदेही शरण। ये अनुमान है कौन? अनुमिति का कारण है अनुमान। वो तो जान लिए अनुमिति का कारण है, लेकिन वो जो देखे हम लोग कुछ पद व्याप्ति स्मरण, व्याप्ति ज्ञान, इसको कह दो कोई दिक्कत नहीं, जाने रहिए ना। वो अनुभवात्मक व्याप्ति स्मरण जो हुआ वो नहीं, कौन सा? वो तो नष्ट हो चुका, वो क्या अनुमिति को पैदा करेगा? अरे वो तो जब तक खत्म हो गया वो ज्ञान, तो है कि नहीं है? अब तो वो है ही नहीं, उसकी तो सत्ता ही नहीं है, वो क्या अनुमिति को पैदा कर पाएगा? तो व्याप्ति ज्ञान से हमारा क्या तात्पर्य है? व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान में तात्पर्य। तो व्याप्ति ज्ञानम करणम, यही ना बन जाता है। और ये साक्षात तो करता नहीं, परामर्श रूप व्यापार को उत्पन्न करके करता, तो परामर्श जो है वो क्या बन जाता है? व्यापार बन जाता है। और अनुमिति जो है वो कार्य है ही, फल है ही। तो ये सब हम लोगों ने देखा, न्याय बोधिनी भी सबको लगी गई होगी, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसका पदकृत्य भी आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? चलिए, याद किए कि नहीं किए? कि खाली ऐसे ही मुड़ी हिला रहे हैं? याद किए ना? पूछेंगे इसको। चलिए, इसके बाद कौन आया बाबू? अब यहाँ पर एक प्रश्न हुआ है कि नहीं, कि भाई जब आपने अनुमान का क्या लक्षण बनाया? अब इसमें जो अनुमान के लक्षण में जो अनुमिति प्रविष्ट है, वो अनुमिति ही हमको नहीं पता है भैया। ये अनुमिति को ही हम नहीं जान रहे हैं, नहीं ना जान रहे हैं। इसके पहले तो अनुमिति क्या होती है नहीं हमको बताया गया है। तो जब अनुमिति ही दुर्निरूपा है तो तद घटित अनुमान को हम कैसे जान पाएंगे? जान पाएंगे क्या? नहीं ना जान पाएंगे। तो पहले अनुमिति ही का ये पहले बताइए। तो अनुमिति पदार्थ को बताने के लिए अन्नम भट्ट जी ने ग्रंथ उद्धृत किया। क्या किया? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। आया ना? परामर्श से जो जन्य हो और ज्ञान है वही क्या है? अनुमिति है। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? चल, तो यही अनुमिति का लक्षण। तो लक्षण क्या बन जाएगा? इसके अनुसार बना लो। लक्षणम, ठीक हुआ ना? चलिए, ये भी चल दिए थे ना? इसका भी टीका तो हो ही गई थी, नहीं हुई थी? न्यायबोधिनी हो गई थी। चलो कर लो एक बार, पदकृत्य भी कर लो। इसमें क्या है? यदि केवल ज्ञानत्व मात्र का उपादान करे, विशेषण का उपादान न करे, ज्ञानत्वम लक्षणम यही कहे, तो क्या दोष आएगा? अरे कहाँ अतिव्याप्ति? बोल ही देना है, पूछना ना पड़े कि कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी। देखो, रुको रुको रुको, इस महात्मा को सुनो भाई, ये कुछ कह रहा है। कहाँ अतिव्याप्ति होगी बोलो जरा? प्रत्यक्ष में, उपमान में, उपमिति में और शब्द में अतिव्याप्ति। अल्लाह उल्लाह क्या होता है इसमें? प्रत्यक्ष में, उपमान में और
प्रत्यक्ष उपमिति और शाब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगी। प्रत्यक्ष करके किस प्रत्यक्ष को ले रहे हो? प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को ले, हाँ ध्यान रखो उपमा, तो फिर आगे उपमिति ना, ये सब ना होगे। अरे ज्ञानत्वम तो उसमें ना रहेगा, वो प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में थोड़ी ना रहेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपका इंद्रिय स्वरूप है, उसमें ज्ञानत्व थोड़ी ना जाएगा। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में आपत्ति नहीं दे रहे, किसमें आपत्ति दे रहे हैं? प्रत्यक्ष आदि प्रमा में अतिव्याप्ति दी, तो प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए देव क्या देना पड़ेगा? परामर्श जन्यत्व ये पद देना पड़ेगा। जब परामर्श जन्यत्व आप कह देंगे तो अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ज्ञान परामर्श से जन्य नहीं होगा। ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। साफ साफ बोलना पड़ता है किसके लिए कर। प्रत्यक्ष ज्ञान, उपमिति ज्ञान और शाब्द ज्ञान आदि परामर्श से जन्य उत्पन्न नहीं है। नहीं है, परामर्श से उत्पन्न नहीं है। वो तो किसके द्वारा? इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा ऐसे नहीं उत्पन्न होंगे। परामर्श से उत्पन्न नहीं है, तो परामर्श जन्य तो नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। कहा कि भैया इतने अंश को ही दे दो, विशेषण अंश को ही दे दो, विशेष अंश को हटा दो, तो क्या दिक्कत होगी? क्या दोष आएगा आयुष? परामर्श अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि परामर्श ध्वंस भी परामर्श से जन्य है। परामर्श ही नहीं रहेगा तो परामर्श का ध्वंस हो पाएगा? नमन तो परामर्श जन्य, तो परामर्श ध्वंस में चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए ज्ञानत्वम इस अंश को भी देना पड़ेगा। तो दोनों अंश को दोनों दल को देना पड़ेगा, तो लक्षण क्या बन जाएगा वैसे ही शरण? परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम्। यही तो न्याय बोधिनी थी, और क्या था? कुछ था, क्या बोलो बाबू? इससे प्रश्न कहा सकता है कि पहले ये मतलब अन्नम भट्ट जी पहले परामर्श अनुमिति का बताते, फिर उसका अनुमान का बताते थे। तो वैसे ही तुमको वैसे बना, तुम वैसे तर्क संग्रह बना लो। आया कि नहीं आया? तुमको यदि वो ठीक लगता वैसे ही कर लो, है? अरे बता तो रहे ना, भाग नहीं ना जा रहे बिना बताए। तब फिर अरे अनुमान खंड का आरंभ किया तो सबसे पहले जिज्ञासा क्या होती है? किन नाम अनुमानम। आप कहेंगे अथ अनुमान खंड, कहेंगे नहीं कि अनुमान खंड का अब आरंभ हो रहा है, तो जटित जिज्ञासा शिष्य की क्या होगी? अनुमिति क्या है, ये जिज्ञासा होगी। क्या जिज्ञासा होगी? अनुमान क्या है? आप अनुमान खंड को चालू कर रहे थे, अनुमान पदार्थ क्या है भाई? आया कि नहीं आया? तब फिर कहा तो अनुमिति का निरूपण करेंगे। एक प्रश्न और था, क्या बोलो? ये जो अनुमान के लक्षण ये बना लेंगे, परामर्श जन्यत्व विशिष्ट, ज्ञानत्व जन्यत्व विशिष्ट, ज्ञानत्व विशिष्ट और गणत्व अनुमितेः लक्षणम। क्या बना है? किसका लक्षण? अनुमिति को अनुमान का, अनुमान का लक्षण बनाओगे। अभी तो हम लोग बनाए हैं अनुमितिकरणत्वम अनुमान से लक्षण। अब क्या तुम बनाना चाह रहे हो? मतलब वो परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञान, परामर्श जन्यत्व अनुमान में कहाँ जाएगा भाई? क्या तुम बकलोली कर रहे हो? नहीं, ये कह रहा है कि जैसे अनुमिति, ये क्या कह रहा है? हम सुन रहे हैं, बहरे नहीं है पंडित जी, हमको मत समझाओ उसकी व्याख्या। वो बोला है अनुमान के लक्षण में परामर्श जन्यत्व, आया कि नहीं? हमको उसके आत्मा में नहीं घुसना है, वो जो बोल रहा है उसी को हम कह रहे हैं। परामर्श जन्यत्व आप अनुमान के लक्षण में देंगे, असंभव हो जाएगा। परामर्श जन्य वो है अनुमान है क्या? उल्टा अनुमान पैदा करता है परामर्श को, उल्टा पड़ जाएगा दाव। तो क्या तुम अंड का बंड लक्षण बना रहे हो? बोलो। हाँ, तो फिर इसीलिए अनुमितिकरण तुम अनुमान से लक्षण हो गया। जिज्ञासा का शमन हुआ कि नहीं हुआ? चलो, और किसी को कुछ प्रश्न हो तो बोल दिया करा, है कि नहीं? ऐसे अंड बंड प्रश्न कहाँ से आते हैं? टीका में लिखा है न्याय बोधि में कि परामर्श जन्यत्व इति विशेषणोपादान। हाँ, तो जो विशेषण है तो परामर्श जन्यत्व है। हाँ, ये सत्यंत जो है ना, वो दल देना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है? सत्यंत दल भी देना पड़ेगा। प्रत्यक्षादि अनुभव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सत्यंत दल लेना पड़ेगा। वो सत्यंत दल क्या विशेषण में बनेगा? तो विशेषण वस्तु तो परामर्श जन्यत्व इतना ही बनेगा। आया कि नहीं आया? तो चले, परामर्श जन्यत्वम इति विशेषणम उपादेयम। आया कि नहीं? या तो ये कहिए कि सत्यंतम उपादेयम, सत्यंत दल भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं? ऐसे कहो, कोई दिक्कत नहीं लगा? चलो फिर हो गया। ये पदकृत्य भी हो ही गया था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था।
चलो, तो नहीं आया पदकृत्य समझ में, लगाए नहीं आप लोग, नहीं लगाए, अपने से लगाए नहीं, पदकृत्य लगाने का प्रयास भी नहीं किए। अरे देख लेते, नहीं लग जाएगा। अरे जब न्याय बोधिनी पढ़ लिए तो पदकृत्य भी आ जाएगा। पहली जो शंका है वो नहीं। क्या है, चलो पढ़ो पढ़ो, चलो पदकृत्य पढ़ो भाई। अनुमिति ही एव दुर्निरूपत्वात् है अनुमिति ही एवं कि अनुमितेरेव? अनुमिते है एव। हाँ, अनुमिते है एवं दुर्निरूपत्वा। अरे भैया आप अनुमान का लक्षण कर रहे हैं, अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। अनुमिति ही दुर्निरूपा है, अनुमिति ही अभी हम लोग नहीं जान रहे। दुखे न निरूपणीया, अनुमिति ही हमको अभी ज्ञात नहीं है। तो कहाँ आप हमको अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य की पट्टी पढ़ा रहे है ना? वही वो कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे कि ननु अनुमिते है एव दुर्निरूपत्वात् तदघटितानुमानम अपि दुर्निरूपम। आया कि नहीं आया? जब अनुमिति ही दुर्निरूप है तो अनुमितिकरणम अनुमानम कोई आदमी समझ पाएगा क्या? नहीं समझ। अरे अनुमिति ही नहीं जान रहा है तो अनुमितिकरणम कहाँ से जान लेगा भाई? घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम, नियम है ना? घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। घटित का यदि बुद्धि मतलब ज्ञान करना हो तो उसमें घटक का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? जैसे रक्तम वस्त्रम, ये आपने कहा लाल कपड़ा है कि नहीं? तो ये घटित विशिष्ट बुद्धि हुई है, घटित बुद्धि हुई। तो इसका ज्ञान करना हो तो पहले रक्त पदार्थ को तो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? किसी को रक्त पदार्थ ही नहीं पता है कि रक्त पद का क्या अर्थ है, तो उसको रक्तम वस्त्रम ये ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं ना हो पाएगा, है कि नहीं? तो वही कह रहे घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। घटित की यदि बुद्धि करनी हो तो उसका घटक एक उसके जो अवयव है उसका ज्ञान करना आवश्यक है, उसका आवश्यक है, ज्ञान होना जरूरी है। तो अनुमिति ही जब पता नहीं होगी तो अनुमितिकरणम ये घटित का ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो घटक का ज्ञान पहले अपेक्षित है कि नहीं है? तो वही वो पंक्ति लिख रहा है, वो क्या नहीं समझ में आया उसमें? पढ़ो। ननु अनुमिते है एव दुर्निरूपत्वात् तद्घटितानुमानम अपि दुर्निरूपम इत्यत आह। हाँ, तद घटितानुमानम एव दुर्निरूपम इति अत आह। इसलिए अन्नम भट्ट जी अब अनुमिति को बताने चले। क्या कह के? परामर्शेति। चलो उसके द्वारा क्या मूल में लिखे पूरा, वो तो शॉर्ट में प्रतीक लेते हैं तो वो थोड़ा ही लेते हैं, वरना तो आप पूरा उतना परामर्श इतने शब्द के द्वारा थोड़ी नहीं बता रहे। उसका मतलब परामर्श इत्यादि। तो क्या करके बोलो? ज्ञानम अनुमिति। इस ग्रंथ के द्वारा वो अनुमिति को बता रहे हैं। आया कि नहीं आया? नहीं लगी? हाँ, ये चलो आगे। प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय परामर्शजन्यम इति। परामर्शजन्यम यदि नहीं कहते तो क्या बनता? ज्ञानम अनुमिति। नहीं ना बनता। तो ये देखो मूल के अनुसार चलते, आपको पहले भी बताया। आया कि नहीं आया? मूल जैसे लिखा वैसे चलते। तो ज्ञानम अनुमिति, ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो ज्ञानत्वम अनुमिति लक्षणम, लक्षण के अनुसार ये ना बन जाएगा। लक्षण क्या बनेगा? ये सब चीज नहीं आ रही, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति। तो प्रत्यक्षादि वारण आया, प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए परामर्श जन्यम कहना पड़ेगा और परामर्श ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति। ये ज्ञान पद भी देना पड़ेगा। ये सब तो आ जाता है ना भाई, पद कृत्य पढ़ाने के लिए आप कहें, हो गया ना? तब फिर परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेत्व विषयकम इत्यपि बोध्यम। अच्छा, ये भी दिए हैं। अब ये देखो नया जोड़ दिए कुछ, लेकिन नहीं क्या बोले हैं? पढ़ो। परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय। परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय, ये कह रहे भैया। इसका वारण करने के लिए क्या दे रहे हैं? हेत्व विषयकम इत्यपि बोध्यम। अच्छा, ये भी एक विशेषण देना पड़ेगा, है कि नहीं? परामर्श प्रत्यक्ष के बाद। तो देखो बाबू समझो इसको। हाँ, ये पंक्ति तो लगाने वाली है कि नहीं? समझो इसको। देखो बाबू, एक अनुव्यवसायत्मक ज्ञान होता है। क्या होता है? अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। कब होता है जानिए? पहले व्यवसाय होगा तब न, उसके पश्चात अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। जैसे आपको ज्ञान हुआ अयम घटः, घड़े को देख के आपको प्रत्यक्ष ज्ञान ही हुआ अयम घटः। ये तो व्यवसाय ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? व्यवसाय ज्ञान है ना? उसके बाद उसके पश्चात
अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। तो व्यवसाय के पश्चात होने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? अनुव्यवसाय ज्ञान कहेंगे। तो उसके पश्चात अनुव्यवसायात्मक एक ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि घटम अहम जानामि। क्या ज्ञान होता है? पहले जो हुआ अयम घट, ये घट है, उसके तुरंत बाद एक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? घटम अहम जानामि, कि घट को मैं जान रहा हूँ। आया कि नहीं आया? ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब तक मान लीजिए अच्छे से नहीं होता है, अच्छे से मान लीजिए पदार्थ को नहीं जानता है, तब तक लड़के को ये अनुव्यवसायत्मक ज्ञान नहीं होता। वो कहता है नहीं मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं आया। आया कि नहीं? जब अच्छे से उसको बात बैठ जाए तो कहता है ना, हाँ मैं ये चीज़ समझ लिया, जान लिया, इस विषय का मुझे ज्ञान हो गया। ये अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है। आया कि नहीं? ये ज्ञान जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है वो मानस प्रत्यक्ष होता है। क्या है? अब ये जो घट को मैं जान रहा हूँ, ये तो चक्षुरादि इंद्रिय से नहीं ना। घट अयम घट है, ये जो पहले ज्ञान हुआ व्यवसाय ज्ञान, वो तो आपको चक्षुर इंद्रिय से हुआ मान लीजिए। आया कि ना? लेकिन उसके पश्चात जो अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ घटम अहम जानामि, वो चक्षुर इंद्रिय से होने वाला ज्ञान नहीं ना। वो किस इंद्रिय से होगा? मन इंद्रिय से होगा। वो मानस प्रत्यक्ष वो कहलाता है। आया कि नहीं? मन इंद्रिय से होने वाला ये मानस प्रत्यक्ष है। कौन? अनुव्यवसायात्मक ज्ञान घटम अहम जानामि। तो वो ये जो मन इंद्रिय से हो रहा है, लेकिन वो कब पैदा हो रहा है? पहले वो व्यवसाय ज्ञान हुआ तब न हो पाया। अयम घट ये ज्ञान नहीं होता। तो घटम अहम जानामि ये अनुव्यवसाय ज्ञान होता क्या? तो ये अनुव्यवसाय ज्ञान जो है वो व्यवसाय ज्ञान से जन्य है कि नहीं है? अयम घट इस ज्ञान से जन्य है। कौन सा ज्ञान? घटम अहम जानामि। आया कि नहीं? ये जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है और ये मानस प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। आया कि नहीं? आया? लगा कि नहीं? अब यहाँ पर आ जाइए वापिस प्रकृति में। ये तो दृष्टांत में हमने देखा। आपको परामर्श ज्ञान हुआ था। परामर्श ज्ञान का क्या आकार था? जरा बोलो तो। व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श ज्ञान हुआ। इसके उत्तर क्षण में अनुमिति तो होती है, ठीक है, उसमें तो परामर्श जन्यत्व और ज्ञानत्व जाए अभिष्ट है। लेकिन परामर्श के बाद एक अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। क्या होता है? एक अनुव्यवसाय ज्ञान भी होता है ना। जैसे अनुमिति होती वैसे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान भी होता है। परामर्श के बाद तुरंत ही उत्तर क्षण में ये ज्ञान नहीं होता, अनुमिति भी होती है। यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान परामर्श के बाद, जैसे अयम घट के बाद घटम अहम जानामि ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही परामर्श के बाद परामर्श हुआ वह्नि व्याप्य धूम वाला पर्वत है। तो अब उसके तुरंत ये भी तो उत्तर क्षण में ये भी तो ज्ञान हो सकता है कि पर्वत वह्नि व्याप्य धूम वाला जो पर्वत है उसको मैं जान रहा हूँ। वह्नि व्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि, उसका आकार बना लो। क्या कर लोगे? वह्नि व्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि इत्याकारक। ये परामर्श का क्या होगा? अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मानस प्रत्यक्ष। इसी को इन्होंने परामर्श प्रत्यक्ष कह दिया। क्या कह दिया? परामर्श प्रत्यक्ष शब्द से कह दिया। तो ये परामर्श का अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। ये होता है कि नहीं होता है? होगा ना भाई। अरे व्यवसाय ज्ञान होगा तो उसके उत्तर क्षण में अनुव्यवसायात्मक ज्ञान भी होगा। ये अनुव्यवसायात्मक ज्ञान तो ये परामर्श से जन्य है कि नहीं? जरा बताओ। ये वो घटम अहम जानामि ये परामर्श से जन्य नहीं कर, वो तो अयम घट है इस ज्ञान से जन्य है। लेकिन ये जो वह्नि व्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि ये जो परामर्श का जो मानस प्रत्यक्ष है, जिसको अनुव्यवसाय भी आप कह दीजिए, परामर्श का अनुव्यवसाय, उसका परामर्श का मानस प्रत्यक्ष कह दीजिए, परामर्श प्रत्यक्ष कह दीजिए, कोई शब्द से कह दीजिए, वो परामर्श से जन्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। परामर्श जन्य तो चला गया। अच्छा वो ज्ञान है कि नहीं है? मानस प्रत्यक्ष है, ज्ञान है भाई, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो ज्ञानत्व तो भी चला गया, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। परामर्श के उत्तर क्षण में होने वाला जो परामर्श का अनुव्यवसाय है, चाहे परामर्श का मानस प्रत्यक्ष है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए
हमको ये दल भी देना, ये विशेषण भी देना पड़ेगा। समझे अतिव्याप्ति पहले, ये अनुमिति नहीं ना है, ये तो मानस प्रत्यक्ष है। तो अनुमिति का लक्षण आपके परामर्श के प्रत्यक्ष में, मानस प्रत्यक्ष में चला गया तो अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या देने के लिए कह रहे हैं? हेतु विषयकम इत्यपि बोध्यम। हेत्व विषयकत्वम, ये विशेषण भी देना पड़ेगा। हेत्व विषयकम इति अभी बोध्यम, तो विशेषण क्या बोले, वो लक्षण बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो जोड़ के बोलेंगे ना, तो क्या विशेषण देना पड़ेगा? विषयकत्वम, ये दल भी देना पड़ेगा। तो जोड़ दो उसके लक्षण में, पहले रख दो इसी को। हेत्व विषयकत्वे सति परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा देव? हेत्व विषयकत्वे सति विशिष्ट जोड़ के भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगा? विषयकत्व विशिष्ट, आया कि नहीं? ये कहना पड़ेगा, ये दल भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं? तो चलो ये दे देंगे तो वारण होना चाहिए भैया, है कि नहीं? क्या कहते हैं? हेतु विषयकत्व, हेतु विषय जिसमें हो उस ज्ञान को तो हेतु विषयक ज्ञान कहेंगे, लेकिन हेतु विषय न हो उस ज्ञान को हेत्व विषयक ज्ञान कह देंगे। आया कि नहीं? अरे हेतु जिसमें विषय होता उस ज्ञान को क्या कहेंगे? हेतु विषयक ज्ञान कहेंगे। और हेतु जिसमें विषय नहीं हो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान कह देंगे। तो क्या कहना है? हेतु विषयकत्व विशेषण नहीं, क्या तात्पर्य है इसका? कि हेतु जिसमें विषय न हो, है ना, ऐसा ज्ञान परामर्श से जन्य हो, ज्ञान हो, लेकिन हेतु उसमें विषय न हो, विषय हेतु उसमें विषय उस ज्ञान में नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ये भी कह दिया। अब वारण हो जाएगा। ये जो आपका अनुव्यवसायत्मक जो ज्ञान हुआ, क्या आकार बोले? वो परामर्श का मानस प्रत्यक्ष जो हुआ उसका क्या आकार बोले? भवन्तम पर्वतम अहम जानामि। तो इस ज्ञान में बहुत सारे विषय हो रहे हैं, है कि नहीं? अहम पदार्थ भी विषय हो रहा है, वन्य भी हो रही, व्याप्ति भी हो रही है, धूम भी हो रहा है, पर्वत भी हो रहा है, सब न विषय हो रहे हैं। ज्ञान भी इसका विषय हो रहा है, ये सब इसके क्या हो रहे हैं? विषय हो रहा है। तो इसमें जो हेतु धूम है वो विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेतु कौन है? धूम है, वो विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हेत्व विषयक ज्ञान हुआ कि हेतु विषयक ज्ञान हुआ? देव हेतु विषयक ज्ञान, हेतु विषय का हेतु विषय हो रहा है। अरे हेतु इसमें विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हेतु विषयक ज्ञान कहलाएगा कि हेत्व विषयक ज्ञान कहलाएगा? हेतु अविषय नहीं ना हो रहा है, तो हेत्व विषयक ये कहलाएगा क्या? तो हेत्व विषयकत्व इस ज्ञान में जाएगा क्या? अतिव्याप्ति का वारण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हेत्व विषयकत्व ये दल देने से कहाँ अतिव्याप्ति का वारण हो गया देव? अनुव्यवसाय। कौन अनुव्यवसाय में? वह्नि व्याप्य धूमवंतम पर्वतम अहम जानामि। ये परामर्श के अनुव्यवसाय में बोलो ना, अनुव्यवसाय में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्योंकि परामर्श का जो परामर्श भी हेतु घटित था, परामर्श भी हेतु विषयक था, तो उसका अनुव्यवसाय भी हेतु विषयक होगा कि नहीं होगा? तो हेतु विषयकत्व दल उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। और आपकी जो अनुमिति है उसमें लक्षण समन्वय भी होना चाहिए। अनुमिति का क्या आकार बोले थे वो? पर्वतो वह्निमान, एक ही तरह का बोली, अंड का बंड मत बोली इधर का उधर। अनुमिति का क्या आकार बोले? ये बोले थे। इसमें देखो बाबू, ये आपका परामर्श से जन्य है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान भी है ये, तो दोनों दल चले गए। अच्छा, इसमें हेतु विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देव जरा बताओ। हेतु विषय ज्ञान है। हेतु इसमें विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। धूम कहाँ? हेतु इसमें विषय हो रहा है। इसमें तो कौन विषय हो रहा है? और पर्वत विषय हो रहा है, पक्ष विषय हो रहा है, और साध्य विषय हो रहा है कि नहीं है? पक्ष कौन है और साध्य कौन है? तो पक्ष विषय हो रहा है, साध्य विषय हो रहा है, लेकिन हेतु विषय, हेतु धूम विषय उसमें, तो हेतु विषय कत्व भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इसमें लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। आया कि नहीं? तो चलो क्या बन गया? नहीं लगा? पढ़ लो उसको, क्या पद कृत्य था, कुछ नहीं, सरल है। प्रत्यक्ष वारणाय हेतु विषयकम इत्यपि बोध्यम। इति अपि बोध्यम, लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे?
चलो तो क्या लक्षण बन गया? सब लोग साथ में बोलो, अनुमिति है किम लक्षणम? यही तो कर दिए बाबू, यही तो अनुमिति का लक्षण है। नहीं समझे? चलो और आगे क्या है? पदकृत्य हो गया, इतना ही था। अब नहीं ना है कोई दिक्कत, चला गया आगे। पिछले का पाठ बढ़िया से बैठ गया ना। चलो अब बाबू यहाँ पर फिर प्रश्न आएगा कि भैया परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति आपने कहा अन्नम भट्ट जी ने, हमको तो परामर्श क्या है यही नहीं पता है, हमको तो यही नहीं पता है। आप कहाँ परामर्श से जो जन्य ज्ञान है वो अनुमिति है आप हमको सिखाने लगे? परामर्श ही दूर निरूप है, परामर्श ही अज्ञात है, तो तद घटित आपका जो अनुमिति का लक्षण है वो ज्ञात हो पाएगा? तो पहले परामर्श क्या है? परामर्श कह, पहले ये बताइए किन नाम परामर्शत्वम, परामर्शस्य किम लक्षणम, पहले ये बताइए, तब न जाके वो समझ में आएगा। इसीलिए अन्नम भट्ट जी आगे परामर्श का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। आया कि नहीं आया? ऐसा ज्ञान जिसमें व्याप्ति भी विषय हो, है कि नहीं है, और पक्ष धर्मता भी विषय हो, ऐसा जो ज्ञान है वही परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। आया कि नहीं? तो इसमें लक्षण आपको त्व जोड़ के बोलना आएगा ही। परामर्श से किम लक्षणम, तो त्व जोड़ के कोई भी लक्षण लड़का बोल देगा। बोलो जरा नमन, बोलो तुम। अरे पूरा एक ही न पद है तो कहाँ तुम तोड़ने लग गए बाबा? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्श से लक्षण, अरे एक ही न पद है, कहाँ अलग अलग नहीं ना उसकी तरह कर रहे, तोड़े नहीं ना है वो, तो जैसा है वही बोल लो। क्या बोलेगा? सब लोग बारी बारी से बोलो अलग अलग। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। परामर्शस्य लक्षणम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानत्वम परामर्शस्य लक्षणम। आया कि नहीं? जिस ज्ञान में व्याप्ति भी विषय हो, ऊपर ऊपर से मोटे मोटे समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, और पक्ष धर्मता भी विषय हो, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श ज्ञान कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। इसका यथा करके उदाहरण के रूप में एक ज्ञान को भी लिए है ना, उदृष्ट स्थल में क्या आकार बोले हैं? मूल में ही लिखे होंगे ना। क्या है मूल? पढ़ो, क्रम से पढ़ो। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। हाँ, यही ज्ञान परामर्श ज्ञान है। एक दृष्टांत के रूप में रख लो तब ना समझ पाएंगे। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। तो देखो बाबू, इस ज्ञान में व्याप्ति भी विषय हो रही है और पक्ष धर्मता भी विषय हो रही है। पक्ष धर्मता मतलब जानते हैं? पक्ष धर्मता मतलब पक्ष वृत्तित्वम, है कि नहीं? पक्ष में रहना, किसका? हेतु का, व्याप्य का, है कि नहीं? आगे अभी पक्ष धर्मता को भी बताने वाले हैं, सब उत्तर आएगा, लेकिन समझ लो पक्ष में व्याप्य का, हेतु का रहना, यही पक्ष धर्मता है। आया कि नहीं? पक्ष में हेतु का रहना, धूम का पर्वत में रहना, है ना? अरे पक्ष कौन है? पर्वत है कि नहीं है? और हेतु कौन है आपका? धूम है। तो धूम का पर्वत में रहना, यही पक्ष धर्मता है। पक्ष धर्मता है भाई, ज्ञान नहीं कह रहे। तो अब क्या तुम जोड़ रहे हो अपने मन से? ध्यान से शब्दों को सुनो, इधर उलझा दोगे तुम लास्ट में जाके फिर। अरे पर्वतो धूमवान, ये पक्ष धर्मता ज्ञान कहलाएगा। हम क्या कह रहे? पक्ष का, हेतु का पक्ष में रहना, है कि नहीं है? हेतु जो धूम है उसका पर्वत में रहना, यही पक्ष धर्मता है, उसका रहना। आपको पता नहीं पता, ज्ञान की हम बात नहीं कह रहे, है ना? पक्ष धर्मता पदार्थ बता रहे। आया कि नहीं आया? चलिए, और व्याप्ति क्या है ये तो पता ही है आपको, है कि ना? साहचर्य नियमो व्याप्ति, है कि नहीं है? साहचर्य नियम है ना, जो साहचर्य है, सामानाधिकरण्य है,
वही क्या है, व्याप्ति है। इसका लक्षण अभी हम आपको बोल भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलिए अभी मान करके चलिए कि साहचर्य नियमों व्याप्ति। चलो आया कि नहीं आया? तो चलो, तो ये व्याप्ति भी जिसमें विषय हो रही हो, पक्ष धर्मता भी जिसमें विषय हो, ऐसे ज्ञान को एक विशिष्ट, इस ज्ञान को क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। आया कि नहीं? जिसका आकार इन्होंने लिख दिया है वहनी व्याप्य, यही ना कर दिया। देख लो इसमें बाबू, पक्ष धर्म, इसमें वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत कह रहे हैं ना, तो वहनी व्याप्य, व्याप्य किसको कहते हैं? व्याप्य मतलब समझते हैं, व्याप्य मतलब क्या? व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय है उसी को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। व्याप्त्या, व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, आएगा आगे पंक्ति लिख देंगे क्या? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय है उसी को क्या कहते हैं? व्याप्य, व्याप्य कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पर वहनी व्याप्य धूम मतलब वहनी व्याप्त्याश्रय धूम, यही ना आया? क्या आया? तो इसमें देखो व्याप्ति विषय हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। आया कि नहीं आया? और धूमवान पर्वत, धूम वाला पर्वत है कि नहीं है? तो पक्ष धर्मता भी इसमें प्रविष्ट है कि नहीं है? तो व्याप्ति भी जिसमें प्रविष्ट हो, विषय हो, और पक्ष धर्मता भी जिसमें विषय हो, ऐसे ज्ञान को परामर्श ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं? वही उसका एक आकार है। ये उदाहरण के तौर पे सब लोग याद रखेंगे, क्या है वो आकार? ये ज्ञान जो है इसी को परामर्श कहते हैं। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए इसमें थोड़ा हम लोग कौन विशेष्य है कौन विशेषण है थोड़ा देख ले आज के पाठ में, फिर न्याय बोधिनी देखते हैं हो पाए नहीं हो पाए। क्या समय हो गया है? वो सब बाद में करेंगे, सब जानते हैं। ये परामर्श को समझो पहले, परामर्श क्या है वो बाद की सब बातें। आया कि नहीं? परामर्श का जो ये दृष्टांत आपको यथा करके दिया, क्या दिया? इसको पहले, ये जो परामर्श ज्ञान है उसको समझो, इसमें क्या विशेष्य है, कौन इसमें प्रकार है, ये सब चीज समझो। तो इसमें जो अंतिम में कौन आ रहा है? वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। हाँ, तो विशेष्य, मुख्य विशेष्य कौन होगा ये तो आप बता ही सकते हैं, है कि नहीं? इतना तो आप लोग जानते ही है। कौन विशेष्य होगा? पर्वत। ये पर्वत ही क्या हो जाएगा बाबू? मुख्य विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य विशेष्य हो जाएगा, है कि नहीं? विशेष्य, मुख्य विशेष्य कह रहे हैं। मुख्य विशेष्य क्या किसको कहते हैं भैया? मुख्य विशेष्य किसको कहते हैं? कि जो किसी में प्रकार न बनता हो, केवल विशेष्य बनता हो, उसी को मुख्य विशेष्य कहते हैं। आए कि नहीं? मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जो विशेष्य तो है लेकिन किसी की अपेक्षा प्रकार भी बनता है, तो उसको हम मुख्य विशेष्य नहीं कहते हैं। आए कि नहीं? मुख्य विशेष्य किसको कहेंगे? जो केवल विशेष्य हो, किसी में प्रकार उसको मुख्य विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य विशेष्य कौन बनेगा? पर्वत, क्योंकि वो किसी में प्रकार उसके आगे कुछ नहीं ना है, यही बस अंतिम विशेष्य है। मुख्य, ये मुख्य विशेष्य है, विशेष्य है। आया कि नहीं? विशेष्य है, इतना तो जान ही रहे ना। चलो, इसमें प्रकार क्या होगा जरा बता सकते हैं कोई बुद्धिमान लड़का? इसमें वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तो पर्वत तो विशेष्य हो गया, इसमें प्रकार क्या होगा? कोई लड़का बता सकता है क्या इसमें? जैसे घटवद भूतलम, इस ज्ञान में भूतल विशेष्य होता था और प्रकार कौन होता था? घट प्रकार होता था। वैसे यहाँ पर कोई बता सकता है प्रकार क्या होगा? देखो ये बुद्धिमान ये है ना, सबसे बड़ा महागणपति यही बैठा है, तो वही तो बोलेगा। क्या ज्ञान का आकार बोलो पहले तो। हाँ, इसमें कौन तुमको विशेष्य मालूम पड़ा? पर्वत विशेष्य होगा। हाँ, प्रकार कौन इसमें तुमको लोग कह रहे हो? वहनी व्याप्य धूम। अरे वहनी व्याप्य धूम वाला पर्वत का ना, जैसे घट वाला भूतल। क्या कहा आपने? घट वाला भूतल है ना, घट वाला भूतल है। हाँ, तो क्या लिया बाबू? क्या लिया? परामर्श का क्या आकार बोले हैं? तो इसमें विशेष्य कौन हुआ बाबू? पर्वत विशेष्य हुआ, है कि नहीं? अब देव तो अंड बंड बोलेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो है ही देव। आएगा नहीं? मनुष्य लोग हो तो उसको तो छूट नहीं होती अंड बंड बोलने की, देव लोगों को तो
छूट होती है, कुछ भी करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, तो वैसा ये ईश्वर है तो अंड का बंड बोलेगा, वह नहीं कहा। और अरे घटवद भूतलम दृष्टांत को सामने रख के हमने आपको सीधा सीधा कहा, जैसे घट वाला भूतल है तो वहाँ पर भूतल विशेष हुआ था, घट जो है जो रहने वाला पदार्थ है वो आपका प्रकार हुआ था, जिसमें रह रहा था वो विशेष हुआ था। तो यहाँ पर वही ना कह रहे वहनी व्याप्य धूम वाला, अभी वहनी व्याप्य धूम भी खुलेगा धीरे धीरे, है ना, एक लच्छे की तरह पड़ा है वो भी खुलेगा, उसमें भी क्या क्या चीज़, इसके लिए नहीं घबराइए, पहले जो बात बता रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, कौन प्रकार है कौन विशेष है जान लीजिए, सब चीज़ें आएगी। वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये ज्ञान जो आपने कहा तो इसमें विशेष से हुआ पर्वत, तो इसमें प्रकार क्या होगा देव? वहनी व्याप्य धूम, धूम ये प्रकार होगा, यही ना होगा भाई, धूम वाला पर्वत है कि नहीं है, तो धूम प्रकार हुआ कि नहीं हुआ, और वो धूम कैसा है तो इतना उसके पीछे लंबा वो विशेषण जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पूरा बोल दे वहनी व्याप्य धूम ये प्रकार है। लेकिन वैसे देखा जाए सीधा सीधा तो धूम प्रकार है, क्या प्रकार है? पर्वत में पर्वत विशेष है, उसमें प्रकार क्या है? धूम, ये प्रकार है, विशेषण है। आया कि नहीं आया? अच्छा, धूम में भी कोई प्रकार है कि नहीं है? धूम में भी कोई प्रकार है, को धूम में क्या प्रकार होगा देव, जरा बोलो, जरा देखे। वहनी व्याप्य धूम कह रहे हैं तो धूम में भी कोई प्रकार है? वहनी, तुम तो वहनी में ही अटके है, तो तुम वहनी व्याप्य, व्याप्य मतलब बाबू व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति का अधिकरण, आश्रय जो शब्द से कहो, लेकिन व्याप्ति का आधार। आया कि नहीं आया? तो वहनी व्याप्त्याश्रय वो तो धूम है बाबू, वो तो अभी उसमें प्रकार कह रहे हैं ना, तो कौन प्रकार होगा उसमें? वहनी व्याप्य, ध्यान से समझो बात, आप अपने मन में ही कुछ मत चलाइए, हम क्या कह रहे हैं आप पदार्थों को नहीं सुन रहे है कि नहीं है? क्या कहे? वहनी व्याप्य धूम है कि नहीं है? उसका क्या तात्पर्य है? वहनी की जो व्याप्ति है उस व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति वाला कौन है आपका? धूम है ना? तो व्याप्य, वहनी व्याप्य धूम, व्याप्य ही धूम है, वहनी व्याप्य ही धूम है। वो धूम में हम प्रकार आपको पूछ रहे। चल, क्या ज्ञान लिया बाबू आपने? परामर्श ज्ञान क्या लिया? ये ज्ञान लिया, इसमें हमको प्रकार और विशेष क्या है समझना है कि नहीं? कौन किस में प्रकार है, कौन किस में विशेष है। आया कि नहीं आया? अंतिम मुख्य विशेष तो हमको सीधा सीधा सुनने से ही मालूम पड़ रहा है, कौन है इसमें? पर्वत। आया कि नहीं आया? इस पहले वाक्य का तात्पर्य ऊपर ऊपर से समझ लीजिए क्या है कि नहीं है? वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। आया कि नहीं आया? धूम वाला ये वहनी व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है। आया कि नहीं आया? धूम वाला पर्वत है, तो धूम जो है वो पर्वत में रह रहा है कि नहीं रह रहा? वो धूम कैसा है भैया? तो कहा वहनी व्याप्य है। धूम कैसा है? व्याप्य है। आया कि नहीं? वहनी व्याप्य है। व्याप्य मतलब क्या? तो आपको बार बार कह रहे हैं, याद रख लीजिएगा, व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। ऐसे ही पंक्ति याद रखिए, टीका की आगे आने वाली भी है। क्या? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय है, आधार है, उसी को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। तो व्याप्य कहो, व्याप्त्याश्रय कहो, व्याप्तिमान कहो, एक ही बात है। आया कि नहीं? तो व्याप्ति वाला जो धूम, वहनी व्याप्ति वाला जो धूम, वो धूम वाला पर्वत है। यही ना हुआ? आया ना? तो वहनी व्याप्ति जो है वो किस में रह रही है? किस में रह रही है? धूम में रह रही है। वहनी व्याप्ति वाला धूम हो रहा है। आया कि नहीं? अच्छा, व्याप्ति भी कैसी है? तो उसमें भी कुछ जोड़ा गया है। व्याप्ति तो किसकी व्याप्ति भैया? घट की व्याप्ति, पट की व्याप्ति क्या है? तो कहा नहीं, वहनी की व्याप्ति। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वहनी की व्याप्ति। संस्कृत में कहेंगे तो वहनी निरूपिता व्याप्ति। आया कि नहीं आया? वहनी की जो व्याप्ति है वो धूम में है, और वो जो धूम है वो पर्वत में है। ये इसमें पदार्थों का क्रम है। आया कि नहीं आया? एक ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है? एक बार ज्ञान का आकार बोले। आया कि नहीं आया? तो हमको क्रमशः जाना है कि नहीं है?
सबसे मुख्य विशेष्य अंतिम में कौन हो रहा है? पर्वत। उसमें प्रकार कौन है? धूम। उसको सीधा बोलो, धूम ही पकड़ो ताकि उलझे नहीं। आया कि नहीं? उसमें सीधा पूर्ववर्ती वाला प्रकार होगा, उत्तर वाला विशेष्य होगा। यही ना बात है। तो अंतिम में जो पर्वत है वो तो विशेष्य हुआ, उसका पूर्व में है कि नहीं, उसमें विशेषण कौन बनेगा? धूम बनेगा। आया कि नहीं आया? उसमें प्रकार कौन बनेगा? धूम में धूम स्वयं प्रकार है, पर्वत की अपेक्षा वो प्रकार है, लेकिन उस धूम में भी कोई प्रकार होगा ना बाबा। धूम की अपेक्षा जो पूर्व में है वो उसका प्रकार हो जाएगा। तो धूम के पूर्व में क्या है? तो बोल तो हम रहे वन्नी व्याप्य। व्याप्य मतलब व्याप्ति का आश्रय। आया कि नहीं आया? तो व्याप्ति का आश्रय, आधार, ये तो कौन बन रहा है? धूम बन रहा है। तो धूम में हम आपको पूछ रहे हैं कि प्रकार कौन बनेगा, तो कौन पदार्थ बनेगा? प्रकार व्याप्ति। अरे व्याप्यत्व बोलो। अरे व्याप्य धूम है तो व्याप्यत्व ही सीधा बोल देते तो भी पदार्थ समझ में आ जाता कि भाई व्याप्य धूम हुआ तो व्याप्यत्व उसमें प्रकार हुआ। आया कि नहीं आया? तो व्याप्यत्व बोलो चाहे व्याप्ति बोलो, दोनों पर्यायवाची शब्द है। व्याप्यत्व कहो चाहे व्याप्ति कहो, एक ही बात है। तो धूम में प्रकार कौन बनेगा? व्याप्ति शब्द से ही कहो। आया कि नहीं? वो व्याप्यत्व भी कहो तो वही बात, लेकिन व्याप्ति ही बोलो। सब लोग अलग अलग बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आया ना? और उस व्याप्ति में भी कोई प्रकार बन रहा है, बता सकते हो कौन प्रकार बनेगा? अब तुम बताओ, कब से लगे हो तुम बनाने में? वन्नी। क्योंकि वो व्याप्ति किसकी व्याप्ति है? तो वन्नी की व्याप्ति, तो वन्नी उसमें प्रकार बनेगा। आया कि नहीं? तो पूर्व परवर्ती प्रकार हो जाएंगे, उत्तरवर्ती विशेष हो जाएंगे। चाहे इधर से देखना हो, है कि नहीं? तो इधर से भी देख लो। मुख्य प्रकार कौन होगा? वन्नी। मुख्य प्रकार कौन होगा? देखो मुख्य प्रकार हमने आपको पूछा, ध्यान में आ रहा? मुख्य प्रकार किसको कहेंगे? कि जो कहीं पर विशेष्य किसी की अपेक्षा या जो विशेष्य नहीं बनता हो, केवल प्रकार ही बनता हो, मुख्य प्रकार होगा। आया कि नहीं? तो मुख्य प्रकार कौन होगा? वन्नी। आया कि नहीं? उसकी अपेक्षा विशेष्य कौन बनेगा? जरा देव बताएगा। व्याप्ति बनेगा। अरे उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? की अपेक्षा विशेष्य कौन बनेगा? व्याप्ति बनेगा। अच्छा, व्याप्ति की अपेक्षा विशेष्य कौन बनेगा? धूम बनेगा। अरे व्याप्ति जो है वो धूम में रह रही है तो उसकी अपेक्षा विशेष धूम हुआ। धूम की अपेक्षा विशेष कौन बनेगा? पर्वत बनेगा। समझे कि नहीं समझे? चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। अब हम आपको प्रश्न पूछेंगे, सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा, उलझाइएगा मत, है ना बाबा? क्या प्रश्न पूछे? ध्यान से देखिए। मुख्य विशेष्य कौन है? मुख्य प्रकार कौन है? आया कि नहीं? इसमें दो ऐसे पदार्थ है जो प्रकार भी बन रहे हैं किसी की अपेक्षा और किसी की अपेक्षा विशेष्य भी बन रहे हैं। ऐसे दो पदार्थ है। कोई बता सकता है इसमें कौन? आयुष? धूम। ये व्याप्ति और धूम है, दो पदार्थ ऐसे हैं जो किसी की अपेक्षा तो प्रकार बन रहे और किसी की अपेक्षा विशेष्य भी बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? अपेक्षाकृत बनेंगे। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? जैसे व्याप्ति जो है वो किसकी अपेक्षा या प्रकार विशेष्य बन रही है और किसकी अपेक्षा या प्रकार बन रही है, बताना है। किसकी अपेक्षा या व्याप्ति विशेष्य बन रही है? वन्नी की अपेक्षा, क्योंकि वन्नी की व्याप्ति। तो वन्नी निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता किसमें आई है? व्याप्ति में आई है। समझ में आया कि नहीं? और वन्नी जो है वो व्याप्ति जो है वो प्रकार बन रही है। किसकी अपेक्षा या देव प्रकार बन रही है? प्रकार बन रही है। तो धूम निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता व्याप्ति निष्ठा हुई है कि नहीं हुई? आया कि नहीं? ऐसे ही धूम भी किसी की अपेक्षा या प्रकार है, किसी की अपेक्षा या विशेष है। बोलो नमन, किसकी अपेक्षा या विशेष है? धूम व्याप्ति की अपेक्षा विशेष है और पर्वत की अपेक्षा प्रकार है। आया कि नहीं आया? तो व्याप्ति निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता किसमें आएगी? धूम निष्ठा विशेष्यता। निष्ठा बोलना नहीं आता है। और धूम में प्रकारता आएगी तो वो कैसे आएगी? प्रकारता निरूपित पर्वत निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता, धूम निष्ठा प्रकारता होगी। आया कि नहीं? समझ में आया पद पदार्थ? ये तुम बताओ कौन मुख्य प्रकार है, कौन मुख्य विशेष्य है? मुख्य प्रकार वन्नी है और मुख्य विशेष्य पर्वत है।
पर्वत है, क्योंकि ये वन्नी जो है वो प्रकार ही हो रही, वो किसी में विशेष्य, इसलिए वो प्रकार है, आया कि नहीं। और पर्वत जो है वो क्यों, वो कह रहा किसी की अपेक्षा विशेष्य नहीं, प्रकार प्रकार खत्म हो गया तुम्हारा किलोमीटर किलोमीटर खत्म हो जाता है इसमें, वो फ्यूल खत्म होता है ना जैसे गाड़ी पे, वैसे फ्यूल खत्म हो जाता है तो लोग मतलब वो हो जाता है गाड़ी रुकने लगती। ऐसा मत करो, अब पदार्थ समझाने के लिए चालू की है तो समझ लो पदार्थ आया कि नहीं आया। तो चलो अब इसी को हमको बोलना है बाबू, है कि नहीं, ध्यान से करना है। तो देखो बाबू, ये जो है मुख्य प्रकारता किसमें, एक बार बोल ले, मुख्य प्रकारता किसमें है, ये वाणी में, ये कौन सा शब्द है हमको तो नहीं समझ में। मुख्य प्रकारता किन निष्ठा, मुख्य विशेषता किन निष्ठा, आया कि नहीं आया, यही ना होगी। और दो पदार्थ ऐसे हैं जिसमें प्रकारता भी रही, विशेषता भी रही, कौन वो दो पदार्थ, व्याप्ति और धूम, आया कि नहीं। इसमें किसी की अपेक्षा प्रकारता भी है, किसी की अपेक्षा विशेषता भी है, समझ में आ गया है ना। ये जो बाबू एक ही पदार्थ में जब प्रकारता भी रहे और विशेषता भी रहे, तो ऐसी जो दोनों विषयताएं होती है जो एक ही पदार्थ में रहे, तो उसकी न्याय में एक संज्ञा है अंतराभासमान विषयता। क्या कहते हैं इसको, अंतराभासमान विषयता, आया कि नहीं, ये अंतराभासमान विषयता कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतराभासमान विषयता, जो एक ही पदार्थ में रही, ऐसी दो विषयताएं, जैसे वो प्रकारता और विशेष्यता एक ही व्याप्ति पदार्थ में रही, तो उस व्याप्ति पदार्थ में रहने वाली, व्याप्ति में रहने वाली जो वो दोनों विषयताएं, कौन दोनों विषयताएं, ये दो, इनको इनकी नाम हो जाता है अंतराभासमान विषयता, आया कि नहीं। ऐसे ही धूम में रहने वाली जो उनका नाम हो जाएगा अंतराभासमान विषयता, आया कि नहीं, याद रहेगा, याद रख लीजिएगा इसको, आया कि नहीं आया। है ना, इसको कहते हैं अंतराभासमान विषयता, याद रहेगा ना। चलिए अब हमको इस ज्ञान का थोड़ा बोलना है, आकार प्रकार जोड़ करके बोला जाए बाबू, है कि नहीं है। कैसे बोलेंगे भैया इसको, तो देखो मुख्य प्रकारता किसमें रही है, ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वन्नी तो भी कोई बोला इसमें, है कि नहीं है। अभी यहाँ इस पाठ से उठा के भगा देंगे, याद है यहाँ अभी के अभी, है कि नहीं है, समझ के रखो तुम, बहुत अंड बंड बोल लिए। मुख्य प्रकार कौन है इसमें, कब से वो तिलक बस लगा के आ जाओ, अंड का बंड बोलना चालू कर दो, वन्नी तो बोला तुम बोला है कोई, वन्नित्व शब्द का तुम बोले जी, आप तीनों में से ही कोई बोला है, तुम बोले। चलो मुख्य प्रकार कौन हो रहा है, प्रकारता किन निष्ठा होगी, निष्ठा प्रकारता होगी। उस प्रकारता का अवच्छेदक आप बता देंगे कौन होगा, वन्नित्व होगा। और वो वन्नित्व अवच्छिन्ना कौन होगी, प्रकारता। कौन सी प्रकारता, प्रकारता है वही होगी। तो बोलेंगे बाबू वन्नित्वावच्छिन्न वन्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित, आया कि नहीं आया। वो प्रकारता निरूपित विशेषता किस में रह रही है, व्याप्ति में रह रही है, आया कि नहीं। तो व्याप्ति निष्ठा है, और किम धर्मावच्छिन्न हो जाएगी, सीधे ही बता दोगे, किम धर्मावच्छिन्न होगी, व्याप्ति धर्मावच्छिन्न, व्याप्तित्वावच्छिन्न होगी, आया कि नहीं आया। तो व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति निष्ठा विशेषता बोल लेंगे। अब यहाँ हमारा क्या हो रहा है बाबा, इसमें प्रकारता भी आ रही है। अब देखो बाबू, यहाँ व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति निष्ठा जो आप विशेष्यता बोले हैं, तो ये विशेष्य तो किसकी अपेक्षा हुआ है, अब व्याप्ति निष्ठ विशेष्यता निरूपित, आप धूम निष्ठा विशेष्यता नहीं बोल सकते, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं ना बढ़, क्योंकि विशेष्यता से निरूपित विशेष्यता नहीं ना होती है। वो धूम निष्ठा विशेष्यता तो किससे निरूपिता होगी, व्याप्ति निष्ठ प्रकारता से न निरूपिता होगी। तो कैसे बोला जाए यहाँ पर, कैसे बोले, अंतराभासमान विषयता,
अरे बोलने का तरीका क्या होगा वो तो उसकी संज्ञा है, बता दिए। बोला कैसे जाए इसको, आया कि नहीं आया? व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यता हो गए, और व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता भी है, और उस प्रकारता से तो फिर हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये जो विशेष्यता और प्रकारता जो एक ही पदार्थ में रहने वाली, इस दोनों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें क्या कहा जाए? तो ये अंतराभासमान विषयताएं है ना, इसकी संज्ञा दी है, आया कि नहीं? लेकिन देव इसको बोला कैसे जाए? तो यहाँ पर नैयायिकों के यहाँ दो दिग्गज नैयायिक हुए, है कि नहीं है? तो उन दोनों का अलग अलग मत है, आया कि नहीं आया? एक है उसमें जगदीश तर्कालंकार और दूसरे है गदाधर भट्टाचार्य। क्या है बाबू? तर्कालंकार एक महान नैयायिक और दूसरे नैयायिक है गदाधर भट्टाचार्य, आया कि नहीं? दोनों का अलग अलग मत है। एक है गदाधर भट्टाचार्य जो कहते हैं कि ये जो अंतराभासमान विषयताएं हुई है कि नहीं है, एक ही पदार्थ में रहने वाली जो दो विषयता है, इसी को अंतराभासमान विषयता। इन दोनों विषयताओं में परस्पर में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव होता है। क्या होता है? अवच्छेद्यावच्छेदक भाव। परस्पर में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव होता है कि नहीं है? तो ये जो व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठा जो विशेष्यता है और व्याप्तिनिष्ठा जो प्रकारता है, इन दोनों के बीच में आपस में कौन सा क्या होगा? अवच्छेद्यावच्छेदक भाव होता है। किसके मत में? गदाधर भट्टाचार्य के मत में, आया कि नहीं आया? तो बोलेंगे कैसे इसके इनके मत में? तो वो विशेष्यता से अवच्छिन्न प्रकारता ये बोल देंगे, ये अवच्छिन्न बोल देंगे। इसका मतलब अवच्छेद्यावच्छेदक भाव दोनों के बीच हुआ, आया कि नहीं आया? तो विशेष्यता से अवच्छिन्ना वो प्रकारता ये कर देंगे, आया कि नहीं आया? तो कैसे बोलेंगे देव? जरा बोलो, वहाँ वन्नी से बोलना चालू करो, तुम ही बोलो, एक ही लड़का बोले समझ में आए, ध्यान से बोलो, वन्नी से बोलना चालू करो। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो कोई अंतराभासमान विषयता है नहीं, मुख्य प्रकारता ही थी, तो वहां से तो चल दिए प्रकारता निरूपित। अब क्या बोलोगे? वो प्रकारता से निरूपित विशेषता बोलोगे, तो बोलो वो पूरा क्या बोलोगे? अब तुमको विशेष्य क्या है, विशेषता किन निष्ठा और विशेषता अवच्छेदक पूछना पड़ेगा। विशेष्य कौन है? विशेषता विशेषता अवच्छेदक क्या होगा? विशेषता अवच्छेदक क्या होगा? हाँ, और वो विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना होगी? तो व्याप्तित्वावच्छिन्ना होगी ना। हाँ तो बोलो ना भाई। विशेषता हुई कि नहीं हुई, ये करना। अब आपको वो प्रकारता के साथ कड़ी जोड़नी है, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता में जो करना है, तो क्या बोलेंगे हम? वो जो विशेषता हुई ना, तादृश विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता, क्या बोल देंगे? विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता, ये अवच्छेद्यावच्छेदक भाव हुआ है ना। विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता, ये प्रकारता भी किन निष्ठा है? व्याप्ति निष्ठा ही है, तभी ना वो अंतराभासमान विषयता होगा ही ना, अवच्छेद्यावच्छेदक भाव किया, तो व्याप्ति निष्ठा ही है और व्याप्तित्वावच्छिन्न ही है। तो बोलना हो तो बोल भी सकते हैं फिर से कि व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति निष्ठ प्रकारता, तब ना जाके लच्छा बनेगा, आया कि नहीं? और अभी नहीं भी बोलो तो चलेगा, वो चूंकि वो विशेषत्वावच्छिन्न कहा तो समझ जाएंगे कि जब विशेषता व्याप्ति निष्ठा है, व्याप्तित्वावच्छिन्न है, तो प्रकारता भी वैसे ही होगी, वो समझ लेंगे। तो बोल लोगे व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता, आया कि नहीं? और तादृश प्रकारता निरूपित अगली वाली विशेषता वो किन निष्ठा है? धूम निष्ठा। किन धर्मावच्छिन्न होगी? धूमत्वावच्छिन्न होगी। तो धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यता, आया कि नहीं? उसमें भी प्रकारता है, वहां भी है। तो उस प्रकारता के साथ गदाधर भट्टाचार्य जी के मत में क्या हो जाएगा? अवच्छेद्यावच्छेदक भाव हो जाएगा। तो वहां भी बोल दो तादृश विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता हुई ना। वो किन निष्ठा, वो प्रकारता किन निष्ठा है? अरे बकलोल, उसी में ना प्रकारता है, तभी ना अंतराभासमान विषयता हुई है।
तो वो धूमनिष्ठा ही है, धूमत्वावच्छिन्न ही है, वो प्रकारता हुई। तादृश प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता तादृश विशेषताशाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारकम ज्ञानम। आयक ने अब एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे और फिर बारी बारी से सब लड़के बोलेंगे इस पद पदार्थ को, सबको बोलना आना चाहिए बाबू। आयक ने आया ये परामर्श जो ज्ञान है, क्या है उस ज्ञान का आकार? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो ये ज्ञान कैसा है? तो सब लोग साथ में बोले बाबू, है कि नहीं? एक बार बोलो ज्ञान क्या है? यही है, चलो बोलना चालू करे। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम परामर्शः वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक परामर्शः हो जाएगा। न आया बोलो देव चलो चालू। वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न। ये विशेष्यता हम बोलते हैं ना, तो विशेष्यता के आगे अवच्छिन्न बोले, विशेष्यता अवच्छिन्न वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए त्व कर दिए। विशेष्यत्व, अरे विशेष्यता कहो चाहे विशेष्यत्व कहो एक ही बात है, तो वो अवच्छिन्न जोड़ने में ये सही रहेगा। तो विशेष्यत्व अवच्छिन्न ये कर दे, वरना कोई यदि विशेष्यता अवच्छिन्न भी बोले तो कोई गलत नहीं है, लेकिन त्व बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उठाने में। हाँ फिर से बोलो, पहले से बोलो। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक ज्ञानम परामर्शः आयक इत्याकार शाली ज्ञानम परामर्शः। इतने कह तो चल जाएगा। आयक नहीं आया बोल लोगे। अच्छा इसमें जो प्रकारता है वो जो व्याप्ति निष्ठा और धूम निष्ठा हो रही है, वो प्रकारता में भी हम लोग बोल सकते हैं किन निष्ठा है किन धर्मावच्छिन्न है, बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते। विशेष्यता को जैसे बोल रहे हैं कि व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति निष्ठा विशेष्यता, फिर वो विशेष्यत्वावच्छिन्न जो प्रकारता बोलने जा रहे हैं तो वहाँ उसके पहले बोल सकते हैं कि वो व्याप्तित्वावच्छिन्न है व्याप्ति निष्ठा है कि नहीं। तो विशेष्यत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति निष्ठ प्रकारता निरूपित ऐसे जा सकते हैं। तो और होगा तो बोलो जरा ऐसे जोर से बोलो। वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता धूमनिष्ठ बोले तो किम धर्मावच्छिन्न ये भी तो बोल दो। हाँ ये भी। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः इत्याकारकम परामर्शः। हाँ विद्याकारक परामर्श ज्ञानम परामर्श यही कह दो सही हो। चलो हाँ बोलो तुम। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारकम ज्ञानम परामर्शः कह दो कोई दिक्कत नहीं। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता दो लोग पैर लग गए भाई और ध्यान से सुनो गलत ना हो जाए। हाँ वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित। जोर से बोलो ऊंची आवाज से थोड़ा वह्नित्वावच्छिन्न और जोर से थोड़ा।
लगना चाहिए कि न्याय बोल रहा है आदमी गरज के। हाँ वन्यत्वावच्छिन्न हाँ। वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारकम ज्ञान। वन्यत्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित। जोर से बोलो तुम थोड़ा और जोर से। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित। धूम किम निष्ठा नहीं बोले धूमनिष्ठ प्रकारता धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता। हमको समझाओ नहीं बोलो, हमको समझाने लगता है कि वो तो धूम निष्ठा है ही ना बोलो। इतना तो आपको आना चाहिए है। आप हमको ये पूछ रहे कि पढ़ा निष्ठा है, आप हमको पूछ रहे इतना तो आपको आना चाहिए, हमको समझने लगता है। अरे बगलोल बोलो, समझने से नहीं ना होगा। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ पहले सीधे बैठो तब ना आवाज निकलेगी। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ। ये दो बार बोलेगा नहीं चलेगा, अभी फिर से बारी आएगी, बोलो तुम। वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता से निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता। दोबारा से हम थोड़ी ना समझ रहे कि दोबारा बोल रहे, हमको लग रहा प्रकारता से लड़का प्रकारता ही निरूपित बना दे रहा है, खुद की प्रकारता खुद से निरूपित कर दिया। बताओ कितना अशुद्ध नहीं हो गया। तब फिर आपको लगता है कि आप खाली बस बोलने के लिए वो दोहरा रहे, अरे दोहराने से अंड बंड अर्थ निकलता है। हाँ वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम पर धूम वह्निव्याप्य धूमवान अयं पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम्। वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ प्रकार विशेषता शादी ज्ञान। तुम काहे कोने में बैठे हो भाई तुम? फट फट बोला, हमको लगा नहीं बोल पाएगा, लेकिन इतना साफ बोला, सही बोला एकदम, और फटाफट एकदम, बहुत सुंदर। जोर से बोलो एक बार आवाज निकाल करके। अरे जम के बोला है भाई, एक गलती नहीं, और गति से बोला। बोलो। वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम पर्वतो वन्य व्याप्य धूमवान अयं पर्वतः। आया कि नहीं? अरे पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान तो वन्य प्रकार पर्वत विशेषक होगा, उसमें ये सब कहाँ प्रकार विशेषक हो रहा है? नहीं ना हो रहा है।
चल हो गया ना, आया तुम बाकी रह गया भाई। और फटाफट बोलो इसको, इतना टाइम लेके थोड़ी ना बोला जाता है एक एक अक्षर। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशिष्टत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशिष्टत्वावच्छिन्न धूमत्वानिष्ठिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशिष्टताशाली ज्ञान बनने का धूमवान अयं पर्वत हाफ गया लड़का। चल हो गया ना, कुछ नहीं उसमें, सरल ही है, वही है। तो ये गदाधर भट्टाचार्य के मत में ये अंतराभासमान जो विषयताएं है उसमें अवच्छेद्यावच्छेदक भाव संबंध होता है कि नहीं। दूसरे नैयायिक कौन बताए थे, महादिग्गज जगदीश तर्कालंकार। वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि जब एक ही पदार्थ में प्रकारता भी रह रही है उसी में विशेष्यता भी रह रही है ना, तो ऐसी जो ये अंतराभासमान विषयताएं है तो वो दोनों अभिन्न ही तो है, वो क्या अलग है, अभिन्न ही है, वो अभेद होता है दोनों के बीच। उन्होंने कहा था अवच्छेद्यावच्छेदक भाव होता है, लेकिन इन्होंने जगदीश तर्कालंकाचार्य जी कहते हैं कि भैया इन दोनों के बीच अंतराभासमान विषयताओं में क्या होता है, अभेद होता है। क्या होता है, अभेद होता है, अभेद होता है ना, मतलब दोनों एक ही है, कोई अलग अलग। जब एक ही पदार्थ में रह रही है दोनों विषयताएं तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो उनके मत में यदि हमको इसी चीज को बोलना होगा तो अवच्छिन्न अब नहीं बोलेंगे, विशेष्यत्व अवच्छिन्न प्रकारता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विशेष्यत्व से विशेष्यता से अभिन्न प्रकारता, अभिन्न हो गई ना, तो विशेष्यत्वा भिन्न प्रकारता, बस अवच्छिन्न की जगह अभिन्न जोड़ के बोल दीजिए तो जगदीश तर्कालंकाचार्य के मत में भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बोलेगा लड़का अभेदवादी के मत में क्या हो जाएगा, वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित एक लोग बोलो बारी बारी से बोलो। व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावभिन्न, अवभिन्न नहीं अभिन्न, अरे अभिन्न ना, अरे वो विशेष्यता और वो प्रकारता दोनों एक ही है, अभिन्न नहीं है, दोनों के बीच अभेद होता है। ये कह रहे तो अभिन्न बोल देंगे, वो अवच्छेद अवच्छेद भाव कह रहे थे इसलिए अवच्छिन्न बोल रहे थे। तो क्या फर्क कर दिए, कुछ नहीं, अवच्छिन्न की जगह अभिन्न कह दिए। नहीं समझे, आएगा कि नहीं आएगा, कौन लड़का बोलेगा पहली बार में, बोलो। व्याप्तित्वावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान ये अभेदवादियों के मत में, जगदीश तर्कालंकाचार्य के मत में भी ये बोल दिया गया है ना कि ये ज्ञान कैसा है, आया कि नहीं आया। चलो क्या कौन बोलेगा दूसरे नंबर पे, बोलो बोलो आयुष बोलो तुम, अब देव छूटे तो छूटे। हाँ, वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ भिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श। हो गया, बहुत सुंदर। कौन बोलेगा, बोलो। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वह्नि व्याप्य धूमवान अयं पर्वत। क्या हूँ, क्या सही है, वो प्रकारता में बोला ही नहीं है किम धर्मावच्छिन्ना किम निष्ठा है, अभिन्न हुई ना, भूलना दोबारा तो हम मना किए, वो बोला कि नहीं बोला, वो बोले पहली बार में तो ऐसे बोली, कहाँ ऐसे बोले, सब लोग बोल रहे हैं, नहीं बोले, नहीं बोला वो। अरे बोलो भाई, बोलो ना तब ना आएगा, ये आलस्य काहे कर रहे बोलने में, अभी तक तो गूंगे की तरह रहे हैं, कम से कम अब जब सीख लिए तब तो पद पदार्थ को बोलो। अभिन्न, अरे वो तो अवच्छिन्न भी कह दिए तो वहाँ समझ जाते कि भाई किम धर्मावच्छिन्न किन निष्ठा प्रकारता होगी, लेकिन बोलो ना, बोलने में क्या जा रहा है, वैसे ही अभिन्न भी कह दिया तो क्या हो गया, बोलो ना किम धर्मावच्छिन्न किन निष्ठा है, साफ हो जाए। हाँ, वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न
व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेष्यत्वाभिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वह्निव्याप्य धूमवान अयं पर्वत इत्याकारकम ज्ञानम। बहुत सुंदर, बोलो बाला। अवच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्यापित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्व भिन्न विशेषत्व भिन्न कह दोगे तो ये तो कोई तीसरा ही संप्रदाय तुम खोल दोगे। विशेषत्व हाँ, विशेषत्व भिन्न। वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्यापित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्व भिन्न व्यापित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषता निरूपित विशेषता शाली ज्ञानम। पर्वत। बोलो कौन बाकी इधर बोलो। वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वह्निव्याप्य धूमवान अयं पर्वतः इत्याकारकम ज्ञानम। आया ये परामर्श में हम लोगों ने समझा कौन प्रकार है, क्या विशेष्य है ना। एक बार जगदीश तर्कालंकाचार्य जी के मत में, अभेदवादी के मत में, और एक बार गदाधर भट्टाचार्य के मत में। सब लोग साथ में बोलेंगे, ऊंची आवाज से लगना चाहिए कि न्याय का कुछ मतलब आज पाठ हुआ है। आया कि न्याय? तो पहले गदाधर भट्टाचार्य जी के मत में, जिनके मत में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव किनके बीच में? अंतरा भासमान विषयताओं में। आया कि एक ही पदार्थ में रहने वाली जो दो विषयता है उनमें, है ना, उनके मत में बोला जाए। क्या बोलेंगे? वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। ये आ गया। और अभेदवादी के मत में, वो तो अभेदानंगी कर्तृमत है, अभेद जो स्वीकार नहीं करते उनके मत में था। ये तो अभेद वाले के मत में देख लिया जाए, जगदीश तर्कालंकाचार्य जी के मत में। तो क्या बोलेंगे? वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषत्वाभिन्न अभिन्न विशेषत्वाभिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। आएगा। अब इसका अच्छे से अभ्यास करके आइए बाबू, और बढ़िया से एकदम मतलब रुकना नहीं है इसको बोलने में, है ना, और समझ करके इसको बोलिए। तब फिर आगे जो ग्रंथ कहाँ से छोड़े हैं हम लोग, कहाँ पहुँचे, इसकी न्याय बोधिनी और पदकृत्य, ये सब चीज़ अब हम अगले पाठ में देखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से अभ्यास करके आइए, और पिछला भी जो पाठ चला वो भी लगाइए। और इसमें जो न्याय बोधिनी है ना, इसको जितना हो सके सब लोग याद करके आइए। परामर्श की जो न्याय बोधिनी आगे आ रही है, वो न्याय बोधिनी है ना, लंबी चौड़ी होगी, लेकिन आशा करते सबको याद हो जाएगी। जितनी याद हो जाए वो याद करके ही आइए, तो 5-10 मिनट में पूरा पाठ हो जाएगा। वरना आपको इधर उधर रटते रहेंगे और कुछ पता चला निकला नहीं, है ना। याद करके जितना हो सके उतना। इसमें तो याद करने वाली क्या बात है, इसका बस अभ्यास करना है। याद तो हो ही गया, इसमें कौन बड़ी बात है, याद हो ही गया है। तो चलो तो ये करके आइए, तो फिर अगले पाठ में चलते हैं, ठीक है ना। रखा जाए पाठ। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।